तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करने वाले हम यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि बार-बार परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने की बहुत ही बड़ी संभावना है। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों के साथ, वो भी दोस्तों हिंदी के प्रश्न हैं जो कि बार-बार परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने की भी संभावना है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, ब्रजभाषा है, ठीक है? ब्रजभाषा क्या है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना करेक्ट हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है? यानी कि पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा है। उसके बाद दोस्तों चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। मगही किस भाषा की बोली है? दोस्तों मगही जो है वो किस भाषा की बोली है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इसके लिए भी है अपने पास। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिहारी, ठीक है? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ठीक है, जो हिंदी खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है मागधी, सौरसेनी, ब्रांचड़, अर्थ मागधी, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कितना सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, सौरसेनी, ठीक है? चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं अपना। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, यानी कि भाषा के जो है आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 1953, 1954, 1956 या 1952। तो ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1956। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 15 अगस्त 1947। तो इसमें अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 सितंबर 1949। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी भाषा की आदि जननी है, ठीक है? जो हिंदी भाषा है अपनी, उसकी आदि जननी कौन है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। तो इसमें अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संस्कृत। 7वां क्वेश्चन है अपने पास, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है अपने पास, 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर, 11 जून। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, 14 सितंबर, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, जो हिंदी की विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा, वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन इसमें भी है, यानी कि तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा या राजभाषा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा हमारा इसमें? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, काव्य भाषा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ठीक है, भारतवर्ष में, जो भारत अपना इंडिया देश है, उसमें आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? यहाँ पर दिया गया है, राजभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि IAS के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है? तो इसका क्या होगा यहाँ पर? राजभाषा, ठीक है? क्योंकि हिंदी, भाई हिंदी ही केवल, देखिए 22 भाषाएं हैं अपने संविधान में, तो केवल हिंदी को हम उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सकते ना, क्योंकि दोस्तों अन्य भाषा भी है, तमिल वगैरह भी। तो 22 भाषाएं हैं जो कि मुख्य भाषाएं हैं, तो अपने अपने राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा? ठीक है, तो हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है? तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती और भारो-पीय, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? भारो-पीय जो है इस परिवार की भाषा है, ठीक है? चलिए ऑप्शन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, भारत में जो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? तो 4 ऑप्शन है, संस्कृत, तमिल, उर्दू, हिंदी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी जो है सबसे अधिक बोली जाती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, ठीक है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है? 4 ऑप्शन है, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से, अपभ्रंश से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, अपभ्रंश से। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में कौन सी बोली
अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, तो कौन सी बोली है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बांगरू, अवधी, तेलुगु, कन्नौजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कितना हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा, तेलुगु, जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, 4 ऑप्शन है इसके लिए भी, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा या राज्य भाषा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, काव्य भाषा। 15वां और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? यहाँ पर दोस्तों ये जो है दोहरा हो गया है, दोबारा हो गया है, तो उसमें अपन का राष्ट्रभाषा ही होगा, राजभाषा होगा। ठीक है, राजभाषा। ठीक है, सॉरी मैंने राष्ट्रभाषा कह दिया, राजभाषा होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन पूरा होते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, और सभी एग्जामों में आने की बहुत ही संभावना रहती है, खासकर यूपी पुलिस में ज़्यादा ही रहती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे और अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।